एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में। आज हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल कंट्रोल चैप्टर के जो मिनिमम, मैक्सिमम और रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी के बारे में जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके लिए आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। जी, ये देखिए, ये है मेरे पास एक क्वेश्चन जो जिसमें कि ये तीनों टाइप के लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बारे में पूछा गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है आप उसको अच्छे से समझ लें, आप उसको अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि आपके दिमाग में हर पॉइंट बना रहे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है और किसके बारे में हमें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि शगुन इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स। कोई एक्स काइंड मटेरियल है जिसके लिए हमें इस कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है नीचे। ठीक है, हम लोग ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो शूट हो रही है स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल कंट्रोल चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, देखिए, सप्लाई पीरियड बोला है हमें पहले, सप्लाई पीरियड बताया हुआ है रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड का मतलब आप लोग जानते हैं, रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक बार पहले का स्टॉक फिनिश हो जाए तो दूसरा स्टॉक मंगवाने के लिए हमारे पास कितने दिन है। रीऑर्डर मतलब कि दोबारा ऑर्डर करने के लिए हमारे पास कितना टाइम पीरियड होता है, तो वो हमें दिया हुआ है 5 से 15 दिनों के लिए, कि हमारा जब पहले वाला स्टॉक ख़त्म होता है तो उसके बाद जब हम दूसरा ऑर्डर करते हैं तो वो टाइम पीरियड जो होता है मिनिमम 5 दिन होंगे और मैक्सिमम 15 दिन होंगे। ओके, आगे पूछा है रेट ऑफ कंजम्पशन। रेट ऑफ कंजम्पशन की वो जो फैक्ट्री है जिसके लिए ये सारा मटेरियल ख़रीदा जा रहा है वो कंजम्पशन कैसे करती है, वो अपने मटेरियल को चलाती कैसे है, यूज़ कैसे करती है। देखिए, एवरेज इसका बताया हुआ है 15 यूनिट पर डे, कि एक दिन में ये फैक्ट्री 15 यूनिट तक इस्तेमाल करती है। मैक्सिमम ये 20 यूनिट करती है एक दिन में, और अगर एक साल का डाटा देखिए तो इस साल में 5000 यूनिट जो है वो यूज़ करती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला हुआ है, जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं उस मटेरियल के एक यूनिट का जो खर्चा आएगा वो 20 रुपये आएगा, 20 रुपये पर ऑर्डर करने का। आगे है परचेज प्राइस पर यूनिट, उस जो हम खरीदेंगे उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस एक यूनिट का होगा 50 रुपये। स्टोरेज कॉस्ट आर 10% ऑफ यूनिट वैल्यू। स्टोरेज कॉस्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं, स्टोरेज कॉस्ट को हम इन्वेंट्री कॉस्ट, हम कैरिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है जो चीज़ को लाकर संभालने का खर्चा जो हमें पड़ता है उसकी वैल्यू बोली हुई है, कि जितना भी यूनिट वैल्यू है उसका 10% इन्हें स्टोर करने का, मैनेज करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का खर्चा जो है वो इन्हें पे करना पड़ता है। ओके, तो पूछा है कि आप हमें रीऑर्डर लेवल काउंट करें, मिनिमम लेवल काउंट करें और मैक्सिमम लेवल काउंट करके बताएं। ओके, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो यहाँ में पूछी नहीं गई है लेकिन वो हिडन है ना, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, और वो साथ ही साथ वो इस चैप्टर का एक ज़रूरी हिस्सा भी होता है। इसके मटेरियल कंट्रोल चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला जाता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानकर चलती है। आप लोगों के टीचर्स भी आपको बताते होंगे कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सीखो, अच्छे से न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करो इसके। जी, तो उसी के बारे में मैं भी यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारे पास, ये देखिए, ये है EOQ। ये एक ऑप्टिमम ऑर्डर करने की वैल्यू होती है, एक फार्मूला दिया होता है कि हम ये देखते हैं कि एक फैक्ट्री ने मिनिमम वैल्यू कितनी मंगवाई है, मैक्सिमम वैल्यू लेवल कितना मंगवाया अपने परचेज़ के लिए, लेकिन कोई ऐसा भी तो लेवल होना चाहिए ना जो इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल दैट मीन्स कि जिसके लिए हमें ना तो ज़्यादा खर्च करना पड़े और ना ही हमें कम खर्चे में कम और घटिया क्वालिटी की चीज़ जो है वो हमें मिले, ऐसा कुछ नहीं। तो EOQ एक ऐसा लेवल होता है, लेवल कि जहाँ पे हम जब ऑर्डर करते हैं तो हमारा खर्चा भी कम आएगा और हमें एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है वो परचेज़ करने को मिल जाती है। जी, तो EOQ का भी एक फार्मूला होता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ इसका फार्मूला है √2CO डिवाइड बाय
आई, जिसमें सी स्टैंड कर रहा है कंजम्पशन पर एनम, मतलब एक साल की कितनी कंजम्पशन है। ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेंट्री कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला जो है वो हमें इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, हमें चाहिए, क्योंकि EOQ से हमें हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी का पता चलता है। रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। एक चीज़ होती है जो क्वेश्चन में पूछी है, वो है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ बात कर रही हूँ रीऑर्डर क्वांटिटी की। क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी जिसके लिए हमें ये फार्मूला मिला है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जी। तो चलिए देखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं हम EOQ को। यहाँ मैंने देखिए बीच में इज इक्वल टू का साइन दिया, इसका मतलब है कि रीऑर्डर क्वांटिटी को ही हम EOQ के नाम से भी यूज़ कर सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी देखिए, अंडर रूट 2CO डिवाइड बाई I 2। अब C मैंने बोला था कि C स्टैंड कर रहा है कंजम्पशन पर एनम। तो आइए क्वेश्चन में देखिए, ईयरली कंजम्पशन दी है हमें 5000 यूनिट। चलिए ये देखिए 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई O स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹20 पर ऑर्डर। वेरी गुड जी। तो यहाँ हमने 20 के साथ 5000 को और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऊपर वाली लाइन आप सबको समझ आ गई होगी। अब देखिए नीचे आई स्टैंड कर रहा है इन्वेंट्री, कैरिंग और स्टोरेज के लिए। यह स्टोरेज वर्ड हमने पढ़ा है यहाँ पे। ये देखिए स्टोरेज कॉस्ट गिवन है आपके पास 10% ऑफ यूनिट वैल्यू। जितना एक यूनिट की वैल्यू है उसका 10% स्टोरेज कॉस्ट होगा। आइए ये देखिए 10% ऑफ परचेज प्राइस, जितना एक यूनिट का परचेज प्राइस है उसका 10%, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक फार्मूले को पूरे फार्मूला के अकॉर्डिंग पूरी वैल्यूज़ को फिट कर दिया। और अब आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 40,000 की अमाउंट अंडर रूट के नीचे आएगी। और जब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 200 यूनिट जो है आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल पूछा हुआ था। रीऑर्डर लेवल जो है उसका फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल इसका फार्मूला है, आप लोगों के पास बुक्स हैं, आप लोगों के पास काफ़ी सारा मटेरियल है, आप जानते होंगे इसका फार्मूला पहले से ही। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम पीरियड को हमें अब क्वेश्चन में ढूंढना है। मैक्सिमम कंजम्पशन, यस ये रही, मैक्सिमम कंजम्पशन है 20 यूनिट। और पीरियड, रीऑर्डर पीरियड मैंने आपको शुरू में बोला था कि 5 दिन मिलेंगे मिनिमम के लिए, तो 15 दिन मिलेंगे मैक्सिमम के लिए। तो 20 हो गया कंजम्पशन, 15 हो गए हमारे पीरियड। ये देखिए 20 यूनिट कंजम्पशन के 15 दिन हमें मिलेंगे अपने ऑर्डर को रीऑर्डर करने के लिए, ठीक है जी। तो आंसर आ गया 300 यूनिट्स, यस। अगला पॉइंट है मिनिमम लेवल, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है मिनिमम लेवल, ठीक है। तो मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल जो हम ऊपर निकाला है हमने आंसर, उसी को हम यूज़ करेंगे, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये देखिए अब हमें यहाँ चाहिए था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वही आंसर यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है हमें, वो हमारे फार्मूला में है नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंजम्पशन बनेगी एवरेज कंजम्पशन, तो वो है 15 यूनिट। और आगे है नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो हमें बोलेगी है एवरेज। एवरेज को हम नॉर्मल कंजम्पशन के नाम से जानेंगे, वो है 15 यूनिट। और नॉर्मल पीरियड हमें इसमें से फाइंड करना है जी। ये देखिए ये आपका फार्मूला था। रीऑर्डर लेवल मैंने ऊपर वाले आंसर को ही यूज़ किया 300 यूनिट। नॉर्मल कंजम्पशन है आपके पास 15 और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मुझे कैसे मिला। मैं तो यहाँ ये बात कर रही हूँ कि ये जो पीरियड हमें शुरू में दिया है 5 दिन मिनिमम है, 15 दिन मैक्सिमम है, तो नॉर्मल कहाँ लिखा हुआ है, नॉर्मल हम खुद से ढूंढेंगे, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल पीरियड के लिए वही फार्मूला होगा। नॉर्मल मैं जिसे नाम दे रही हूँ नॉर्मल क्या होता है, एवरेज,
ठीक है। तो 5 + 15 दिन डिवाइड बाई 2। तो जैसा हम हर चीज़ के लिए एवरेज निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे भी नॉर्मल जो पीरियड है उसकी भी एवरेज निकाल के नॉर्मल पीरियड निकाल लेंगे। यस, मैंने इसी को यूज़ किया, वो है 10 यूनिट, 10 डेज़, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 150 यूनिट्स। जी, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जिसके लिए फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये वो रीऑर्डर क्वांटिटी है जिसके लिए हमने ये चीज़ सीखी थी, EOQ के बारे में जो हमने सीखा है, वो रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा यहाँ पे यूज़ होगा, वो है 200 यूनिट। जी, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। जी, रीऑर्डर लेवल का आंसर हमारा ये रहा 300 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी का आंसर हमारा ये है, तो 200 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन 10 मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 5, ठीक है जी। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 450 यूनिट्स जो है वो आपको मिल जाएगा। जी, अब यहाँ पे एक बात पूछने वाली है कि हमें ये मिनिमम कंजम्पशन कहाँ से मिला, ठीक है। क्योंकि ये देखो, क्वेश्चन में कहीं भी मिनिमम कंजम्पशन की बात नहीं थी, एवरेज की बात थी, मैक्सिमम की बात थी, ईयरली की बात थी, मिनिमम तो कहीं है नहीं है। तो फिर मैंने ये 10 कैसे निकाल दिया, ये 10 मिनिमम कंजम्पशन मैंने कैसे दे दिया, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे मैंने सॉल्व किया, ये देखिए। मिनिमम कंजम्पशन के लिए एक जो फार्मूला आपके पास एवरेज कंजम्पशन का होता है, मैंने उसको यूज़ किया। उसका फार्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। तो एवरेज कंजम्पशन तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, ये देखिए एवरेज कंजम्पशन हमारे पास पहले से गिवन है, वो है 15 यूनिट। जी, 15 मैंने इस तरफ लिख लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड। और उसके बाद मिनिमम कंजम्पशन को एज इट इज़ रहने दिया, प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन 20 यूनिट।